कौन सी इक्वेशन उस लाइन का है जो पॉइंट 7.5, 3.5 और 2.5, 5.5 से होकर गुजरती है? ये बताइए। दो पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट दिए हैं, पूछा इन दोनों पॉइंटों से गुजरने वाली लाइन की इक्वेशन क्या है। मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बता देता हूं। मान लीजिए अगर कोई लाइन दो पॉइंट x1, y1 और x2, y2 से होकर गुजरती है, यानी कि अगर किसी लाइन पर स्थित दो बिंदुओं के आपको कोऑर्डिनेट पता हैं, तो इस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो होगी y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। आपने देखा कोई भी सवाल ऐसा नहीं है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जिसमें अलग से कोई क्रिएटिविटी लगाना हो, सारे डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड सवाल है। अगर आप फॉर्मुला भी रट लो तो आपका कल्याण हो जाए। मैंने यूट्यूब पे पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाया है, प्लेलिस्ट में जाओगे ना, ये इस वाली प्लेलिस्ट में पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने पढ़ाया, देखो 11 घंटे, इसको देख लो। अगर फॉर्मुला भी है तो देखो ये रही किताब कॉन्सेप्ट की, मैथ्स कॉन्सेप्ट की, इसमें आपको सारे फॉर्मुला लिखे हुए मिल जाएंगे। कम से कम इस किताब में जितने फॉर्मुला लिखे हुए हैं वो याद कर लो। ज्योमेट्री के जितने सवाल हैं सब डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड किताब के अंदर है। अब मेंसुरेशन के थोड़े आपको बुद्धि लगानी थी। अगर आप इस सवाल में x1 y1 x2 y2 की वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा, जो आप खुद से कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा एक्चुअल पेपर में सवाल कैसे करना है ऑप्शन की हेल्प से। अगर कोई लाइन 7.5, 3.5 से होकर गुजर रही है, यानी कि वो इसको सेटिस्फाई करेगी। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? 7.5 दूनी 15, 3.5 दुसाम 35, जोड़ के 63 नहीं आएगा। यहां आएगा? नहीं आएगा। यहां आएगा? 7.5 चौका 30, 3.5 दुसाम 35, 30 और 35 65, ये सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा पॉइंट देखो 2.5 और 5.5, 2.5 चौका 10, 5.5 दुसाम 55, 10 प्लस 55 65। तो दोनों ही पॉइंट इस लाइन को संतुष्ट कर रहे हैं, ये लाइन का इक्वेशन आ जाएगी। बात खत्म।